Hello dear students. Today we will study about class 4th English. Today we are going to discuss about lesson 1 Better Me. Let us read about a young boy who loved planting flowers and had the quality of honesty. Now we will start this lesson. Many years ago in China, चाइना में बहुत साल पहले देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड शूही. शूही नाम का एक लड़का रहता था. ही वॉज इंटेलिजेंट एंड सिंसियर. वह बहुत बुद्धिमान और सच्चा था. एंड लव्ड फ्लावर्स द मोस्ट. और फूलों से भी बहुत प्यार करता था. ही हैड प्लांटेड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन हिज गार्डन. उसके बगीचे में हर प्रकार के पौधे और फूल उगे हुए थे. नथिंग प्लीज्ड हिम मोर देन वॉचिंग द लाइलैक्स, लिलीज एंड ऑर्किड्स एज दे ब्लूम्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम. बसंत ऋतु के दौरान लाइलैक्स, लिलीज और ऑर्किड के फूलों को खिलते हुए देखने से ही उसे बहुत अधिक खुशी मिलती थी. शूही एडमायर द एम्पियर ऑफ द लैंड. शूही वहाँ के राजा की भी बहुत प्रशंसा करता था. बिकॉज क्योंकि लाइक शूही की तरह ही ऑल्सो लव्ड फ्लावर्स. उन्हें भी फूलों से प्यार था. द एम्पियर ऑल्सो लव्ड चिल्ड्रन. वहाँ का राजा बच्चों से भी बहुत प्यार करता था. बट हैड नन ऑफ हिज ऑन. लेकिन उसका अपना कोई नहीं था. So the emperor decided to choose one of the children of his land to be his successor. इसलिए राजा ने किसी एक बच्चे को वहाँ का उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया. One day, as he wandered through his garden, एक दिन वह राजा अपने बगीचे में घूम रहा था. He came up with the most marvelous plan to find the next emperor. तभी अगला राजा चुनने की एक शानदार योजना सम्राट के दिमाग में आई. The very next day, the emperor called all the children of the kingdom to his palace. अगले ही दिन राजा ने अपने साम्राज्य के सभी बच्चों को अपने पैलेस महल में बुलाया. He gave one seed to each child. उसने एक बीज सभी बच्चों को दिया. Come back in 1 year. और 1 साल बाद वापस आने के लिए कहा. Whoever will grow the finest flower from these seeds will be the next emperor. The emperor declared. राजा ने यह घोषणा की कि जो भी इस बीज से एक बेहतरीन फूल उगाएगा वही अगला सम्राट बनेगा. The children run from the palace smiling. सभी बच्चे मुस्कुराते हुए महल से भागते हुए जाते हैं. All they had to do was grow a plant. सभी उस पौधे को उगाने की सोचते हैं. And they would be the emperor. और राजा बनने की भी सोचते हैं. Shuhi did not see it as an opportunity to be the emperor. लेकिन शूही इस अवसर को एक राजा बनने के रूप में नहीं देखता था. राधा बल्कि he was excited to plant the seeds. वह उस पौधे को उगाना चाहता था. and adore its blooming flowers. और उस पौधे की अच्छे से देखभाल करने के लिए उत्साहित था. as soon as he got home. जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है, शूही फाउंड अ क्ले पॉट मेड बाय हिज ग्रैंडपा. शूही को एक मिट्टी का बर्तन मिलता है जो उसके दादाजी ने बनाया था. ही थॉट दैट. वह सोचता है कि द क्ले पॉट वुड बी जस्ट राइट टू ग्रो हिज सीड इन. इस बीज को उगाने के लिए यह मिट्टी का बर्तन ही सही रहेगा. He found rich black soil that had many worms in it to make it nourishing. वह
एक अच्छी काली मिट्टी को लेता है ताकि वह उस पौधे को अच्छे से पौष्टिक आहार दे सके। He filled the pot with the soil. वह उस पोट को अच्छे से मिट्टी से भर देता है। Then he sowed his seed. फिर वह उस बीज को उसमें उगाता है। Carefully covering it with the soil. वह उस बीज को अच्छे से मिट्टी में ढक देता है। Shuhi set the pot in the sun. Shuhi उस पोट को, मिट्टी के बर्तन को सूरज की रोशनी में रख देता है। एंड टेंडेड द सीड विद ऑल हिज डिवोशन, और बहुत ही प्यार से उसकी बीज की देखभाल करने लगता है। ही वॉज केयरफुल नाइदर टू गिव इट टू मच वाटर नॉट टू लिटिल। वह बहुत ही इस काम में सावधान था, ना ही उस पौधे को ज़्यादा पानी दिया जाए और ना ही कम पानी दिया जाए। एट द प्रॉपर टाइम्स, और सही समय पर ही ट्रीटेड इट, वह उसकी देखभाल करता है। विद मैनर्स एंड वॉज केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एंड्स, बर्ड्स एंड स्पैरोज। वह उसमें समय समय पर खाद डालता है और चींटियों से, पक्षियों से उसकी रक्षा करता है। एज द मंथ्स पास्ड, कुछ महीने बीत जाने के बाद, शूहीज गार्डन वॉज फिल्ड विद वाइब्रेंट कलरफुल फ्लावर्स। शूही का बगीचा विभिन्न प्रकार के चमकीले और रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। बट नथिंग स्प्राउटेड इन हिज पॉट, लेकिन उस गमले में कुछ भी अंकुरित नहीं होता। दैट्स ऑड, ही सेड डिसअपॉइंटेडली। वह निराश होकर कहता है कि यह तो अजीब है। ही मूव द पॉट टू अनदर विंडो फॉर प्रॉपर सनलाइट। वह उस पॉट को सूरज की रोशनी में एक दूसरी विंडो पर, खिड़की पर रख देता है। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं बदलता। ही ट्राइड वाटरिंग हिज प्लांट मोर एंड इवन सिंगिंग टू इट। वह उस पौधे को और भी पानी देने लगता है और यहाँ तक कि गाना भी गाता है। बट द सीड्स डिड नॉट ग्रो, लेकिन वह बीज बिल्कुल भी नहीं उगा। ही विजिटेड एवरी गार्डनर ही न्यू। वह जिस माली को जानता था वह सबके पास जाता है। एंड टू ईच ही टोल्ड द टेल ऑफ हिज सीड, और सभी को अपने बीज की कहानी बताता है। नो वन न्यू व्हाट वाज रॉन्ग, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि उसके साथ, उसके बीज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। द टाइम वॉज नियरिंग टू रिटर्न टू द एम्परर। राजा के पास जाने के लिए समय पास आ रहा था। शूही वॉज डिसहार्टेंड, शूही बहुत निराश था। हिज ग्रैंडपा कंसोल्ड हिम, उसके दादाजी उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, यू डिड योर बेस्ट शूही। शूही, आपने अब अपना बहुत अच्छा किया है और बहुत सर्वश्रेष्ठ काम किया है। यू वर केयरिंग एंड पेशेंस, तुमने बहुत धैर्य से, बहुत ही आराम से उस पौधे की देखभाल की है। बी ऑनेस्ट विद द एम्परर, तुम राजा के सामने ईमानदार रहो। इट विल बी इनफ, इतना ही बहुत काफी है। ऑन द अपॉइंटेड डे 1 year later, 1 साल बाद नियुक्त समय पर, शूही वॉक टू द पैलेस विद एन एम्प्टी पॉट। शूही उस खाली पोट के साथ उस राजा के महल में जाता है। हिज हार्ट वॉज नियरली ब्रेकिंग विद डिसअपॉइंटमेंट, उसका दिल बहुत निराश था और निराशा से टूट चुका था। When he arrived, जैसे ही वह वहां पहुंचता है, a sea of children stood before him, वहां पर उसे और भी बच्चे मिलते हैं।
Each child was holding a pot with pleasant flowers planted in it. सभी बच्चे उस गमले को अपने हाथ में पकड़े हुए, जिसमें उन्होंने एक सुंदर पौधा, एक सुंदर फूल उगाए हुए थे. शूही had never seen a sight so beautiful. शूही ने ऐसा सुंदर नजारा पहले कभी नहीं देखा था. Some of his sadness left. उसकी कुछ समय के लिए उदासी चली जाती है. Him as he inhaled the fragrance of the blooms. फूलों की खुशबुओं को और चारों तरफ अपने पास फूलों को देखते हुए कुछ समय के लिए उसकी उदासी गायब हो जाती है. The orchids were delicate and elegant. Orchids बहुत ही नाजुक हैं. The lilacs, the lilies were fragrant and full. लिलीज की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी. The roses bursting with color. गुलाब के फूलों का रंग भी खिलकर आया हुआ था. Their owners held them proudly. उनके जो मालिक थे वो बहुत ही गर्व से अपने पोट को पकड़े हुए थे. Look at mine, मेरी तरफ देखो. They called excitedly. सभी बहुत उत्साह से कह रहे थे कि मेरी तरफ देखो, मेरे फ्लावर्स को देखो. Holding their plants high as the emperor walked through the children. राजा उन सभी बच्चों के बीच में से उनके फूल को देखते हुए जाता है. He nodded pleasantly as he passed by. वह सभी के पास आराम से वहां से जाता है और शूही के पास पहुंचता है. Nothing all flowers in every shade of the rainbow. तुम्हारे पोट में इंद्रधनुष का एक भी रंग नहीं आया. He frowned when he saw Shuhi's pot. तब राजा को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने शूही का पोट देखा. You brought me an empty pot. तुम मेरे लिए खाली पोट लेकर आए हो. He exclaimed. Shuhi hung his head. शूही ने अपनी गर्दन नीचे कर ली. He said. और उसने कहा, I am sorry, Emperor. मुझे माफ कर दीजिए राजा. I cared for my seed. मैंने अपनी बीज की बहुत ही देखभाल की थी. But as you see, जैसा कि आप देख रहे हैं, I was not able to grow a flower for you. मैं इसमें कोई भी फूल उगाने के लिए, आपके सामने लाने के लिए योग्य नहीं रहा. The emperor's face lit up with a smile brighter than the flowers all around him. राजा के चेहरे पर एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान आती है और वह कहते हैं कि मेरे तो चारों तरफ ही फूल हैं. You are my successor, the emperor said, taking Shuhi's hands in his. राजा ने शूही का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि तुम ही मेरे अगले उत्तराधिकारी हो. But sir, I am the only one here who has failed. शूही exclaimed. शूही ने कहा, लेकिन राजा, मैं सिर्फ एक ही हूँ जो यहाँ पर फेल हुआ हूँ. The emperor smiled and said. राजा मुस्कुराए और कहा, There is only one among you who is honest enough to be the emperor. यहाँ पर इन सभी में से एक आप ही हो जो राजा के सामने ईमानदार हो. The seeds that I gave were cooked. वो बीज जो मैंने तुम सबको दिया था. So they could never grow. I gave were cooked. मैंने उसे पका दिया था. So they could never grow. इसलिए वह नहीं उग सकता था. These wonderful plants you all have shown me
did not come from the seeds that I distributed. वह बीज जो मैंने आप सबको वितरित किया था, वह ये बीज ही नहीं है. Now, अब the other children looked ashamed. सब और जो बच्चे थे वहाँ पर वो सभी शर्मिंदा हो जाते हैं. Because क्योंकि they had not been honest, क्योंकि वे सब ईमानदार नहीं थे. Shuhi not only took good care of the seed. शूही ने न केवल उस पौधे की देखभाल की थी, but was also honest enough to show his empty pot to the emperor. लेकिन वह खाली गमला लेकर राजा के सामने आया. And so it was that honest boy with the empty pot who became successor to the emperor. इसलिए वह जो बच्चा खाली गमला लेकर भी मेरे सामने आया और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया, वह ही मेरा अगला उत्तराधिकारी बनेगा. I hope you all have listened me very carefully. Now you read this lesson again and you may put queries on WhatsApp. Thank you. Have a nice day. Stay home and stay safe.